हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वॉइस व्यू में आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक रखते हैं एक समान नागरिक संहिता। क्या है एक समान नागरिक संहिता? आजकल इसकी चर्चा काफी देखी जा रही है, तो समझते हैं। कानूनों का ऐसा समूह जिसके तहत सभी धर्मों, जातियों के समूहों को एक जैसी प्रक्रिया से शासित एवं संचालित किया जाता है। अगर इसके लाभ की बात करें तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है, राज्य को सामाजिक न्याय की स्थापना में सफलता होती है, प्रचलित अमानवीयताओं का अंत होता है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और उनके लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर एक समान नागरिक संहिता को हम दो भागों में बांटें अपने देश के अनुसार, तो इसमें सांप्रदायिक विविधता और अंग्रेजों की नीति दो मुख्य कारण हैं जो भारत की स्थिति के अनुकूल रहेंगी। सांप्रदायिक विविधता की बात करें तो भारत में सांप्रदायिक विविधता व्याप्त है, अर्थात बाहरी शक्तियों के आगमन के बाद सांप्रदायिक विविधता का आगमन हुआ। ऐसा कहना गलत भी नहीं है कि भारत में विविधता में एकता का देश है, परंतु ऐतिहासिक द्वंद्व के कारण संविधान में अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता स्थापित की गई है। तो चलिए अब अंग्रेजों की नीति के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 के द्वारा भारत के सांप्रदायिक नियम समाप्त कर ईसाई धर्म के नियम लागू करने की कोशिश की गई थी। परिणाम स्वरूप धर्म परिवर्तन किए गए, जिससे भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ, जिससे 1857 का विद्रोह भी देखा गया। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक एवं धार्मिक कानूनों की सुदृढ़ता, राष्ट्रीय आंदोलनों का सांप्रदायिक आधार पर विभाजित होना, सांप्रदायिक दंगे और इसका पश्चात राष्ट्र का विभाजन, जिससे पाकिस्तान और भारत का उदय हुआ। तो अभी हमने भारत की स्थिति एक समान नागरिक संहिता की स्थिति थी। तो चलिए अब कुछ एक समान नागरिक संहिता की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 25 से 28 यानी 25 से 28 रखे गए और अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29 से 30 का प्रावधान रखा गया। विविधता में राष्ट्र में सांप्रदायिक एकीकरण को विकसित करने के लिए अनुच्छेद 44 का प्रावधान किया गया। वर्तमान में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना में यदि बाधा की बात करें तो क्या बाधाएं आ रही जिसकी वजह से एक समान नागरिक संहिता नहीं आ पा रही है। तो चलिए अब कुछ बाधाएं समझते हैं। आप समझ ही गए हो सांप्रदायिक कानूनों की मान्यता। संविधान निर्माताओं ने अनेक ऐसे प्रावधान किए जो संप्रदाय और भारत के नागरिकों के लिए को अपने अपने धार्मिक और सामाजिक कानूनों को मानने के लिए आजादी देते हैं। इनमें आप आर्टिकल 15 और 25 को देख सकते हैं। आगे चलकर विधानमंडल संसद ने सांप्रदायिक कानूनों को कोडिफाई कर दिया, जिसमें आप हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, जिसकी वजह से इन सभी समुदायों को अपने सांप्रदायिक मामलों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, जिसकी वजह से इन सभी समुदायों को अपने सांप्रदायिक मामलों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और जब अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच तनाव पैदा हुआ तो इन सांप्रदायिक कानूनों तनाव को और बढ़ाने का काम किया। जैसे राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा 3 तलाक का मामला उठाया गया और इस पर कानून बनाया गया, तो सांप्रदायिक अधिकारों के चलते इसका विरोध किया गया। इससे साबित होता है कि यदि सरकार सबको बराबर करने की कोशिश करेगी तो आपस में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी वजह से पिछली सरकारों ने एक समान नागरिक संहिता होने के बावजूद भी इस पर कानून बनाने के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखाई। और अगला कारण बनता है सांप्रदायिक कानूनों की विविधता एवं अराजकता। अगर इसकी बात करें तो कुछ कानूनों ने हिंदू कोड बिल में अपनी संपत्ति एक समान नागरिक संहिता इतना जटिल बना दिया है कि इसे लागू करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण दें तो हिंदू कोड बिल में अपनी संपत्ति को अविभाजित करने की संकल्पना की गई है, परंतु ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में नहीं है। और यहीं ईसाई समुदाय के लिए देखें तो विवाह के 2 वर्ष पूर्व आप तलाक नहीं ले सकते, ये क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में कहा गया है और ये प्रोविजन किसी और में नहीं है। और यहीं ईसाई कम्युनिटी अगर किसी का बच्चा दिवंगत हो जाता है तो उस महिला या उस माँ को उसकी प्रॉपर्टी में हक जताने का अधिकार नहीं है और ये कानून अन्य संप्रदाय में नहीं है।
और चौथे कारण की बात करें, हमारे देश में पितृसत्तात्मक ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये जितने भी संप्रदाय हैं कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मकता को बहुत बढ़ावा देते हैं। एक उदाहरण दे के समझाते हैं। यदि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखते हैं तो उसमें पुरुष को कई स्त्री रखने, 2 या 3 या 4 रखने का अधिकार है। भले ही उस पर कुछ पाबंदी लगाई जाती हैं, पर महिलाओं को 1 से अधिक पति रखने का अधिकार नहीं है। और यदि हिंदू कम्युनिटी में देखें और धीरे धीरे समाज में सुधार होने के कारण बहुपत्नी प्रथा समाप्त हो चुकी है। इस कारण से पितृसत्तात्मकता को बढ़ावा मिलता है और यह पितृसत्तात्मकता स्त्रियों के प्रति अन्याय का कारण है। अगला कारण देखें तो मतारोपण, जिसका मतलब है बुजुर्ग लोग जो कह देते हैं उसको आगे चल के बढ़ाना, भले ही वो एक कोई रूढ़ी या कोई द्वेष हो। इस मतारोपण के कारण युवाओं में अपने विचार लेने की क्षमता में कमी होती है, जिससे युवाओं के स्वतंत्र चिंतन की शक्ति कुंठित हो जाती है और वो बायस्ड हो जाते हैं, लाइक हिप्नोटाइज। इसका उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा हो। मकरज या तबलीगी जमात के मुखिया ने अपने मकरज के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था कि ईश्वर के घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती और अगर आ भी जाती है तो आपकी मृत्यु मस्जिद में होगी तो सीधे जन्नत नसीब हो। क्या ये रूढ़ी नहीं है? जांच में उसी तबलीगी जमात मकरज में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर समझें तो जितने भी हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर क्रिश्चियन पर्सनल, अगर देखा जाए तो ये लौकिक शिक्षा को अवनति की ओर ले गए हैं। केवल सांप्रदायिक शिक्षा के ही कारण उस व्यक्ति को रोजगार मिलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और जिस कारण उस संप्रदाय में गरीबी बढ़ती है और गरीबों में संप्रदाय के लोग मतारोपण करने में और सक्रिय हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं गरीबों को भ्रमित करने से आसान और कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि रूढ़ियों में गरीब व्यक्ति बहुत आसानी से फंस जाता है, जबकि अमीर या शिक्षित व्यक्ति आसानी से नहीं फंसता। और अगले कारण की यदि बात करें, बहुसंख्यक प्रभुत्व का भय, अर्थात अल्पसंख्यकों के द्वारा कहा जाता है कि बहुसंख्यक के नियम कायदे वो अल्पसंख्यक पर थोप दिए जाएंगे। एक समान नागरिक संहिता का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं कि किसी के नियम किसी पर लगाए जाए। एक समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य महिला को पितृसत्तात्मकता से मुक्त कराना है और रूढ़ियों को समाप्त कर जिसका कानून अच्छा है उसको लेकर नए कानून का निर्माण करना जो सब पर समान रूप से लागू होगा। एक और कारण देखें, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव पाया गया और यह कारण सही भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा छूट या इतना ज्यादा संप्रदायों को अलग अलग कानून देने की वजह से नियमों में इतनी जटिलता आ गई है, जिसकी वजह से इसको बनाना बहुत ही जटिल समस्या है, जिस वजह से किसी भी राजनीतिक दल ने एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई। 1980 के दशक में भारत में कई राजनीतिक दल निर्मित हुए जिनका आधार ही संप्रदाय, और यह आप भली भांति ही जानते भी होंगे। कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने कैच ऑफ पार्टी राजनीतिक दल का रूप धारण कर दिया, अर्थात सर्वग्राही दल। उनका उद्देश्य केवल मत प्राप्त करना है, जिसकी वजह से कई बार वो धर्मनिरपेक्ष भावनाओं का भी उल्लंघन कर देते हैं। आपने देखा होगा, यदि वो मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर मत मांगते हैं तो उनके कपड़े धारण कर लेते हैं, हिंदू कम्युनिटी के पास आते हैं तो उनके कपड़े धारण कर लेते हैं, और यहीं क्रिश्चियन के यहाँ जाते हैं तो उनके रूप में धारण हो जाते हैं। और आप जानते होंगे कि सिंबल धारण करना ही पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन हो जाता है। और भी बहुत से कारण या बाधाएं हैं, पर यहाँ सारी बता पाना संभव नहीं हो पाएगा और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें एक समान नागरिक संहिता न होने के परिणाम या दुष्प्रभाव क्या है। आपका दिन शुभ रहे।